यानी कि घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे कि ये दर्द क्यों होता है और इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं। ऐसे कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं और आसन हैं जिससे कि इस दर्द से छुटकारा पाया जा सके। पहले तो हम देखते थे कि बड़े बुजुर्गों को ये समस्या ज्यादा होती थी, परंतु अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 25 या 30 की उम्र के बाद भी कुछ लोगों को ये समस्याएं होने लगी हैं। पहले तो हम इसके कारण जानेंगे। इसके मुख्य कारण है जैसे घुटनों में चोट लग जाना, घुटनों में सूजन का होना, जकड़न होना और ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। मोटापा भी घुटनों के दर्द का मेन कारण है। लिगामेंट्स का टूटना भी एक वजह है। और कई बार हम कुछ गलत पोस्चर में बैठते हैं, जैसे कि चेयर पे बैठते हैं तो बहुत देर तक टांगे लटका के बैठे रहते हैं। लगातार पालथी मारकर बैठने से और घुटनों के बल बैठने से भी ये पेन होता है। कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी भी इसका कारण है। अब हम इसके उपाय जानेंगे। एक तो अपनी डाइट में कैल्शियम की भरपूर मात्रा लें और विटामिन डी का भी ध्यान रखें। सुबह की धूप अवश्य लें। अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम और आसन जानेंगे जो कि घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको ये प्रॉब्लम है वही ये करेंगे आसन, ऐसा नहीं है। जिनको नहीं भी है वो भी अवश्य करें ताकि फ्यूचर में उनको ये प्रॉब्लम ना हो। तो आइए अब करेंगे कुछ आसन और सूक्ष्म व्यायाम। आएंगे अब हम अपनी नी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने घुटनों को मूवमेंट कराएंगे। अपने पैरों को जोड़ लें, थोड़ा सा फासला बना लें ताकि आप गिरे ना। बैलेंस बनाने के लिए अपने घुटनों को जोड़ते हुए घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। अब अपने पैरों को सीधा कर लें और अब अपने घुटनों के बॉल यानी कि घुटनों की कटोरियों को ऊपर की ओर खींचेंगे। इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कटोरियों को, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना स्ट्रेच करें कि आपको खिंचाव महसूस हो। आएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज में। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें, थोड़ा सा फासला बनाएंगे बैलेंस बनाने के लिए और अपने पैरों को श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अब करेंगे कुर्सी आसन। पैरों में थोड़ा फासला बनाएं बैलेंस बनाने के लिए और अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आएं और श्वास भरते हुए बैठें। श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए उठ जाएं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। भरे श्वास बहुत धीमी गति से। जिसको कोई प्रॉब्लम है वो तो बहुत ही धीमी गति से करें और जो स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से करें। कुर्सी आसन का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसमें हम थोड़ा स्टिल रहेंगे, जैसे कि हम श्वास भरेंगे, भरी श्वास और 10 तक काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और श्वास खाली करते हुए आएंगे वापस। इसी तरह से आप कुर्सी आसन को 3 से 5 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है। आएंगे अब बैठ के करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। दोनों हाथों को सामने लाएं, घुटनों को मोड़ें, धीमी गति से नीचे रखेंगे और इस तरह से लेफ्ट साइड अपने हाथों का सहारा लेते हुए बैठेंगे और अब अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे इस तरह से और हाथों को ज़मीन पे रखें सहारा देते हुए। इस तरह से बैठेंगे। पीछे से मेरुदंड सीधा यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें
किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं, बहुत ढीला छोड़ दें ज़मीन पे और इनको हिलाएं इस तरह से। ये केवल घुटनों के लिए नहीं, जिनको अक्सर पिंडलियों में दर्द की शिकायत रहती है या सुबह उठते ही बहुत लोगों की शिकायत होती है कि एड़ियाँ नीचे रखते ही उन्हें पेन होने लगता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सूक्ष्म व्यायाम है। इस तरह से पैरों को हिलाएं और नेक्स्ट करेंगे श्वास भरते हुए पैरों को अंदर की ओर और खाली करते हुए बाहर की ओर। श्वास भरें और श्वास खाली करें, श्वास भरें और श्वास खाली करें, श्वास भरें और श्वास खाली करें। अब अपने दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे, पैरों से पैरों को मिलाएं और श्वास भरते हुए पैरों को बाहर की ओर लेके जाएं। महसूस करें जैसे आपके अंगूठे ज़मीन को छू रहे हैं, इतना स्ट्रेच करें अपने पैरों को। और श्वास खाली करते हुए अपने पैरों को अपनी तरफ लेके आएं, महसूस करें जैसे अंगूठे पिंडलियों को छू रहे हैं। इसे कंटिन्यू करें, श्वासों का ध्यान रखते हुए करेंगे तो इसका बहुत लाभ पहुंचेगा। भरें श्वास, श्वास खाली करें, घुटनों के लिए बहुत ही उत्तम सूक्ष्म व्यायाम। भरें श्वास, खाली करें, भरें श्वास, श्वासों को खाली करें। अब दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे, केवल पैरों की उंगलियों को इस तरह से मोड़ें। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, पैरों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं ये। इस तरह से केवल पैरों की उंगलियों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेंगे। अब पैरों को मूवमेंट कराएंगे, केवल पैरों को इस तरह से। श्वास भरें, श्वास खाली करें, भरें श्वास और श्वास खाली करें। क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहे हैं इस समय और कोशिश करें पैर की जो छोटी उंगली है वो ज़मीन को छूते हुए वापस आए, ऐसा महसूस करें। और शून्य बनाने में कोई कंजूसी ना करें। इसी तरह से एंटी क्लॉक ले जाएंगे अपने पैरों को। भरें श्वास और श्वास खाली करें, भरें श्वास और श्वास खाली करें, आएंगे वापस। इसी तरह से अब हम अपने पैरों को एक एक पैर को उठाएंगे और नीचे पटक देंगे। बहुत ढीला छोड़ें अपने पैरों को इस तरह से। 1 2 3 4 5 इस तरह से दोनों पैरों को उठाएं और नीचे छोड़ दें। 1 2 3 4 5। अब करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने पैर को उठाएं, राइट पैर को उठाएं और लेफ्ट थाई पे रख दें और पैर को मूवमेंट कराएंगे। पीठ सीधी, पैर को क्लॉकवाइज घुमाएं। पैरों के लिए भी बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं ये। अब एंटी क्लॉक घुमाएंगे इस तरह से। उठाएं अपने पैर को और घुमाएं क्लॉकवाइज। जिनको प्रॉब्लम है वो हर एक्सरसाइज को, हर अभ्यास को बहुत धीमी गति से करें और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वस्थ हैं, वो अपने अभ्यास को मध्यम गति से भी कर सकते हैं। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। और पैर को धीमी गति से नीचे रखेंगे। इसी तरह से अपने लेफ्ट पैर को उठाएं और राइट थाई पे रखेंगे ऐसे और घुमाएं पैर को। अपने पैर को दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ लें, क्योंकि इससे आपको पैर को घुमाने में बहुत आसानी होगी। देखिए अब मैं पैर को क्लॉकवाइज घुमा रही हूँ। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने के कारण भी उत्पन्न होती हैं। ये सब अभ्यास हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं। इसी तरह से अपने पैर को उठाएं और क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर। इसमें भी आप श्वासों का ध्यान रखें। भरें श्वास, श्वास खाली करें, फिर भरें श्वास, श्वास खाली करें। श्वासों का ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत ही लाभकारी, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। वापस रखें अपने पैरों को। अब करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो सबको आती ही होगी। अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिला लें
और हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पैरों को पकड़ें और पैरों की एड़ियों को मूल भाग से लगाने का प्रयास करें। ना भी लग पाए तो ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, पीछे से रीढ़ गर्दन सीधी और करें बटरफ्लाई। जिनको क्रैम्प्स की समस्या है वो क्योर होती है बटरफ्लाई करने से। इसी तरह से रुकेंगे और श्वास भरें और खाली करते हुए नीचे घुटनों को नीचे लगाने का प्रयास करें। थोड़ा सा हल्का सा दबाव देते हुए, बहुत जोर से ना दबाएं। लग जाए तो ठीक है, ना भी लगे तो भी कोई बात नहीं, प्रयास हमेशा करा करें। इसी तरह से वापस आएंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ। अपने दोनों पैरों को सीधा करें और हाथों को इस तरह से बाहर की ओर मोड़ लें और सहारा देते हुए अपनी बॉडी को हम ऊपर उठाएंगे। सिर को थोड़ा सा पीछे से लटकने देंगे और श्वास भरें और पैरों के पंजों को आगे की ओर करें। रुके स्थिति में श्वास खाली करते हुए वापस आएं। जितना सुविधा पूर्वक आप रुक सकते हैं उतना रुकें, जोर जबरदस्ती ना करें। फिर से करेंगे। इसको भी 5 से 10 बार अवश्य करें। आएंगे बाईं करवट का सहारा लेते हुए, पेट के बल आएंगे, मकर आसन करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को ठोडी के नीचे रखें सहारा देते हुए और एक एक पैर को उठाएं और अपने हिप से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अब दोनों पैरों को उठा के करेंगे। अगर पीठ में दर्द है तो दोनों पैरों से ना करें, वो एक एक पैर से ही कर लें। 1 2 3 4 5 6। आएंगे वापस, लेफ्ट साइड का सहारा लेते हुए पीठ के बल आएंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन पे रख लें। करेंगे साइकिलिंग। साइकिल तो चलानी सभी को आती होगी। पहले धीमी गति से चलाएं और अच्छे से चलाएं। ये नहीं कि ऐसे शॉर्ट में चलाएं, अच्छे से जैसे साइकिल चलाई जाती है वैसे ही चलाएं। जो स्वस्थ हैं वो अपनी गति को मध्यम कर सकते हैं। और इसी तरह से उल्टी साइकिल चलाएंगे। और पैरों को धीमी गति से नीचे रखेंगे। अपने राइट पैर को मोड़ें और लेफ्ट साइड की ओर सहारा लेते हुए वापस अपने स्थान पे बैठेंगे। तो ये थी हमारी नी एक्सरसाइजेस, यानी घुटनों में किसी भी प्रकार का दर्द, सूजन, ऐंठन या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो वो इन अभ्यासों से क्योर होती है। ध्यान रखें, इन अभ्यासों को आप दिन में 2 बार अवश्य करें और कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है कि इसे सुबह या शाम को ही करना है। जब आपको सुविधा लगे इन अभ्यासों को आप तभी करें। और ये भी आवश्यक नहीं है कि आप इन अभ्यासों को नीचे लेट के करें। जो ना नीचे लेट पाएँ वो बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि आप कोई भी अभ्यास करते समय अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स अवश्य लेके आएँ कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो क्योर हो रही है, ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके आएँ। और यदि आप स्वस्थ भी हैं तो भी ये थॉट लेके आएँ कि आप और स्वस्थ हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसी के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा योग करते रहें। धन्यवाद।